नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ के फागना और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुर्जर वर्ल्ड पर। गुर्जर वर्ल्ड के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक महान वीर गुर्जर योद्धा नागभट्ट गुर्जर के इतिहास की। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़े हिंदू सम्राट थे जिन्होंने भारतवर्ष से बाहर भी शासन किया था। इराक और ईरान को भी अपने शासन में सम्मिलित किया था। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने लगभग 300 वर्ष तक अरब आक्रमणकारियों को भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया था। अरब के शासकों ने अपने लेखों में लिखवाया है कि उनके सबसे बड़े शत्रु अगर भारतवर्ष में कोई थे तो वो थे गुर्जर प्रतिहार। अगर वे नहीं होते तो वो भारतवर्ष पर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक कभी भी अपने अधीन कर सकते थे। तो शुरू करते हैं नागभट्ट प्रतिहार का विस्तृत इतिहास। बर्बर अरब आक्रांताओं को जमीन में गाड़ दिया था इस हिंदू योद्धा ने। इस्लाम के वजूद में आने के कुछ सालों बाद से ही अरब आक्रांताओं में धर्म विस्तार की होड़ मची हुई थी। इसके लिए वे रक्त रंजित इतिहास लिखने को तैयार थे। अरबों ने दुनिया भर में जितने भी हमले किए, बर्बरता की कहानियाँ लिखी थी। विश्व की अनेकों संस्कृति, धरोहर, पूजा स्थल, धर्म स्थल अरबों की खूनी सनक का शिकार बनी। अरबों के खूनी पंजे जब भारत की भूमि की तरफ बढ़े तो सिंध के रूप में उन्हें पहली विजय मिली। उनके क्रूर सेनापति जुनैद थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रथम राजा और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। अरबों के आक्रमणों का मुकाबला करने और उन्हें पूरी तरह काट कर खदेड़ने के कारण इन्हें आदि वराह की उपाधि दी गई। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल 730 से 756 ईस्वी तक था। अरब विरोधी संघ और राजस्थान के युद्ध। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए अरब विरोधी संघ तैयार किया। इस संघ में अरबों से लगातार संघर्ष किया। उन्हें इतिहास में राजस्थान के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अरबों ने गुजरात, मालवा, राजस्थान के प्रदेशों पर हमला बोल दिया। उस समय वह नागभट्ट के अधीन बहुत सी छोटी रियासतें राज्य करती थीं। चालुक्य, भीनमाल के चाप या चपराणा, वल्लभी के मैत्रक, बड़ौच के गुर्जर, चित्तौड़ के शासक बप्पा रावल सहित कई सामंत और छोटे राजा थे। मारवाड़ के आसपास सन 736 ईस्वी में अरब आक्रांताओं ने हमला किया तो नागभट्ट प्रथम और उनके सामंत जयभट्ट चपराणा सामंत बप्पा रावल ने इसका नेतृत्व किया। इस भीषण संग्राम में दिन ढलने से पहले ही अरबों की आधी सेना काटकर फेंक दी गई। नागभट्ट और उनके सामंतों ने जैसे साक्षात भोलेनाथ ने तांडव किया हो। अरबों का बर्बर सेनापति जुनैद इस हमले में घायल होकर भाग निकला। गंभीर घावों से उसी रात उसकी मौत हो गई। अरब में उनके सबसे बड़े सेनापति की इस दुर्दशा पर हाहाकार मच गया। सिंध पर किस प्रकार नागभट्ट ने पुनः विजय की, इसको भी अपन जान लेते हैं। इस युद्ध में अरबों को खदेड़ने के बाद गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम के आदेश पर उनके सामंतों ने सिंध प्रदेश, जिस पर अरबों ने कब्जा कर रखा था, पर हमला किया और सिंध पर विजय पताका लहराई। सिंध पर विजय पताका लहराने के बाद नागभट्ट ने सिंधु नदी को पार करके ईरान तक को अपने शासन में शामिल कर लिया। ईरान के सुल्तान हैबत खान की बेटी से बप्पा रावल ने विवाह कर लिया और संन्यास ले लिया। बौखलाए अरब मलिच्छों का दूसरा हमला किस प्रकार हुआ। दूसरे हमले में पूरी तरह हारने के बाद अरब आक्रांता बौखला गए थे। पूरे विश्व में हाहाकार मचाने वाले अरबों के लिए शर्मनाक स्थिति थी, जिसके लिए वे दोबारा प्रतिशोध की भावना से जुट गए। इस बार अरबों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर कई देशों के सुल्तानों और उनके सेना नायकों को इकट्ठा किया। इनमें ईरान, इराक और अफ्रीका के कई देश शामिल थे।
इस बार अरबी सेना का नेतृत्व सेनापति तामीम कर रहा था, जो कि बेहद क्रूर और कट्टरपंथी माना जाता था। नागभट्ट को इसकी जानकारी थी कि हारे हुए अरब मलेच्छ अभी शांत नहीं बैठेंगे और वे प्रतिकार जरूर करेंगे। इसलिए वे दक्षिण मौर्य युद्धों को छोड़कर वापस उज्जैन आए, अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और महासंग्राम की तैयारी में जुट गए। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में अरबों से युद्ध। नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में एक बार फिर संघ तैयार हुआ। संघ में भड़ोच के चाप या चपराण वंश के हिंदू रक्षक शूरवीर जयभट्ट चपराना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चपोतकट या चपराना या चावड़ा वंश गुर्जरों का वह हिस्सा था जो युद्ध भूमि में चपों यानी तीर कमानों में सर्वश्रेष्ठ था। यह चपोतकट सेना के सबसे श्रेष्ठ व महत्वपूर्ण धनुर्धारी योद्धा थे, जिनके बल पर दुश्मन की विशाल सेनाओं को भी पराजित किया जा सकता था। क्योंकि इनके तीर दूर तक अचूक थे, ये घुटनों पर खड़े होकर, पीछे मुड़कर, एक हाथ से या कहें कि हर प्रकार से तीर चलाने में सक्षम थे। चपोतकट या चपराना राजवंश ने सबसे पहले भीनमाल में राज्य स्थापित किया, जिसमें महाराजा व्याघ्रमुख हुए, जिनसे कन्नौज का वर्धन वंश भी भय खाता था। नागभट्ट के सामंत वीर बप्पा रावल संन्यास ले चुके थे और उनके बेटे खुमान रावल चित्तौड़ पर राज्य कर रहे थे। हिंदू योद्धा नागभट्ट ने अपने सामंत वीर खुमान रावल को उनके पिता की वीरता की याद दिलाई और बताया कि कैसे सबने मिलकर राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अरबों को धूल जटाई थी। नागभट्ट ने वैसे ही संघ बनाने और संयुक्त युद्ध का आह्वान किया। सारे साथी फिर से इस महासंग्राम के लिए उठ खड़े हुए। महागुर्जर सेना का गठन हुआ। परमारों और सोलंकियों ने भी इस महासंघ में हिस्सा लिया। नागभट्ट के नेतृत्व में हर हर महादेव और जय गुर्जरेश के नारे के साथ वीर हिंदू योद्धा अरबों को काटने के लिए उतावले थे। या नागभट्ट ने चतुराई से वो निर्णय लिया जिसने इस युद्ध में उनकी जीत निश्चित कर दी। अरबों को युद्ध के लिए सिंध नदी पार करनी थी। इससे पहले कि अरब आक्रांता सिंध नदी पार करते, नागभट्ट ने उनके आक्रमण का इंतजार करने के बजाय उन पर हमला करने और उन्हें वहीं जाकर काटने का निर्णय लिया। वीर योद्धा नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण का इंतजार न करके युद्ध से 7 दिन पहले ही अपनी बड़ी सेना के साथ अरबों पर हमला बोल दिया। अरब अचानक हुए इस हमले से बौखला गए। नागभट्ट की गुर्जर सेना के साथ अरबों का महासंग्राम हुआ और अरबों को पूरी तरह काटा जाने लगा। कुछ ही घंटों में अरबों की सबसे बड़ी सेना गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दी गई। नागभट्ट और उनके वीर योद्धाओं के सामने सेनापति तामीम कब तक ठहरता। सूर्यास्त से पहले ही सेनापति तामीम का सर हिंदू योद्धाओं की तलवारों पर झूल रहा था और धड़ जमीन पर पड़ा था। सेनापति की मौत के बाद साथ ही बची कुछ ही अरब सेना में हिंदू वीर योद्धाओं ने उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा। युद्ध भूमि में मलेच्छों के रक्त से नहा गई थी। अरब जगत के खलीफा हिंदू योद्धाओं का संग्राम देखकर खौफ खा गए। अरबों ने अपनी जान बचाने के लिए अल-महफूज नाम की जगह बसाई, जिसके बारे में कई अरब लेखकों ने लिखा है कि गुर्जरों ने उनके लिए थोड़ी भी जगह नहीं छोड़ी। अपनी जान की रक्षा के लिए यही सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां अरब छिप सकते थे और नागभट्ट से अपनी जान की रक्षा कर सकते थे। अरबों के फुतुहुल बलदान नामक ग्रंथ में अरबों की इस हार का वर्णन है।